नमस्कार दोस्तों, मैं फैयाज हुसैन आप सब लोगों के बीच आज आए हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हरप्रीत सिंह छापा जी, और मैं उनसे मुखातिब होऊंगा, उनसे कुछ सवालों जवाब करूंगा, उनके विचारों को सुनूंगा और आप सब लोग भी उनके विचारों को सुनेंगे और उनसे जो भी आपके दिल में या मेरे दिल में जो भी सवाल है आप लोग उनसे कर सकते हैं। और मैं भी पहले सवाल के लिए बढ़ता हूं उनकी तरफ। तो सर बताएं, जैसे कि अभी आप बता रहे थे आवारा पशुओं के बारे में, तो ये सोच आपको कहाँ से आई और कैसे आई? देखिए, आवारा पशुओं के बारे में जो सोच है वो हमने देखा है कि रोड में कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो गौ माता को चोट लग रही है, आदमी भी घायल हो जा रहा है, गौ बस खुले में घूम रहा है ठंड में। तो उसके लिए मेरा मन था शुरू से ही कि गौशाला का निर्माण करना है। मैंने गौशाला का निर्माण चुनाव से पहले कर दिया था, जो चुनाव से इसका मतलब नहीं है। तो मैं गौ माता को और गौ वंश को पालना चाहता हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और लोगों की जो समस्या है वो इसी से हल हो सकती है, उसका समस्या का निदान भी यही है। तो सर इस गांव की एक और बहुत बड़ी समस्या है रोड। इस रोड से सर आप निकल के आए होंगे, आपने देखा होगा उन रोडों की क्या हालत है। बाइक वाले बेचारे इतना परेशान होते हैं, हमेशा गिरते रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले आपको भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। रोड तो बनती है, रोड के लिए बजट बहुत आता है, लेकिन है क्या, अगर उसमें बजट आ गया तो 40% तो कमीशन खाते हैं ये लोग, और 40% अगर पैसा किसी रोड का खा लिया जाएगा और उसका 50% ही लगेगा, 10% ठेकेदार भी खाएगा, आधा पैसा लगेगा तो रोड 1 साल में टूटी जाएगी। जब आप हमें विधायक बनाएंगे तो आप ये मान के चलिए, अगर एक रोड के लिए 10 लाख रुपए आए हैं, 1 करोड़ आया है, तो 1 करोड़ का 1 करोड़ लगवाने का काम करूंगा। किसी की हिम्मत नहीं कि उसमें ठेकेदार या कोई अधिकारी चवन्नी भी खा जाए। तो सर इस गांव की एक और समस्या, इस गांव की नहीं बल्कि इस गांव के आसपास जितने भी गांव हैं उनकी समस्या, यहाँ पर कोई बड़ा कॉलेज, डिग्री कॉलेज वगैरह नहीं है और इस गांव के बच्चे जो हैं काफी परेशान हैं बच्चों को। तो मैं देखता हूँ, मैंने देखा है कि छोटी छोटी गाड़ियों में जिसमें 7-8 लोग बैठ के जाते हैं, उसमें 20-20, 25-25 बच्चे भर के ले जाते हैं। उन बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी जाते टाइम। तो वो बच्चे अपने दर्द को देखें या वहां पर जाके अपनी पढ़ाई के बारे में देखें, तो इसके बारे में आप क्या कोई समाधान करेंगे? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता है, और ये कानून बनाना नहीं बना हुआ है, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 33 बच्चे गरीब मजदूर किसान के पढ़ेंगे, और उसका जो है फीस, ड्रेस और किताबों का खर्चा सरकार वहन करेगी। उस कानून को मैं यहाँ लागू करवाऊंगा, और जितने भी ये बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं इन स्कूलों में उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी जो बात है, विधायक निधि से मैं स्कूल बसें चलवाऊंगा, इनको घर से उठा के लेके जाएंगी, स्कूल तक छोड़ के आएंगी, लाने का लगाने का जिम्मा मेरी विधायक निधि पूरा करेगी। और पार्टियां जो है ये हमें लालच दे रही है, जैसे कि उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, क्या ये संभव है? देखिए, योजना राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बहुत पहले से लगी है और उसने घर घर तक बिजली पहुंचाई। ये लोग गरीब विरोधी हैं। इन्होंने बिजली जब गरीब के घर तक पहुंची तो उसे महंगा इतना कर दिया कि गरीब लगा ना पाए। मोटरों तक में मीटर चल रहे हैं, ये फ्री की बात कर रहे हैं। ये तो लोगों को घर तक पहुंचा नहीं सकता था, हमने पहुंचाई है। और हम ये कह रहे हैं कि बिजली हम इतनी सस्ती कर देंगे कि हर घर पे ये जो बिल, जब बिजली का बिल नहीं देती है तो पहले क्या होता था, आरसी कटती थी, रिकवरी होती थी, लेकिन ये तो चोरी की रिपोर्ट करने लग गए, बिजली यूज करने पे जेल भेजने लग गए। ये क्या 300 यूनिट बिजली देंगे? ये तो छीनने वाले हैं भाई। कांग्रेस ही कर सकती है, वही दे सकती है, वही देश चला सकती है। ये चोर हैं, ये बनेंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये अपनी बहू को बनाएंगे सांसद, भतीजे को बनाएंगे मंत्री, दूसरा धर्मेंद्र यादव मंत्री बनेगा। इनके परिवार में लाल बत्तियां 40 थी जब मुलायम सिंह यादव थे। ये परिवार सरकार जो है, ये सरकार परिवार की चलाते हैं, लोगों के लिए नहीं चलाते हैं। कांग्रेस की सोच है, ये लोगों के लिए काम करती है। सोनिया गांधी जी की तरफ देखिए, उन पीएम बनना चाहती तो बन जाती, लेकिन उनका त्याग देखिए, उन्होंने एक डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाने का काम किया। जिसमें त्याग होगा, जिसकी सोच बलिदान की होगी, जिसकी सेवा की होगी, वो पार्टी काम करेगी। ये तो सिर्फ आपको बगला सकते हैं, आपके लिए काम नहीं कर सकते। तो सर एक सवाल और है मेरा, आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ता हुआ, गैस सिलेंडर के बारे में, जो कि अभी डीजल जो थी 350-400 के आसपास थी और आज की तारीख में उस गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो क्रूड ऑयल है, जब हम लोग गैस दे रहे थे और तेल हम दे रहे थे 60 रुपए, पेट्रोल दे रहे थे 50 रुपए, डीजल दे रहे थे, तब जो है स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सिर पे रख के चल रही थी
और कह रही थी राजनाथ सिंह बहुत महंगाई है। उस समय क्रूड ऑयल 108 रुपये बैरल था, आज 60 रुपये बैरल है। उसके हिसाब से आधे रेट पे होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने उसे 4 गुना कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, गैस भी सस्ती होगी, तेल भी सस्ता होगा, लोगों को राहत भी मिलेगी। और हमारी पार्टी ने यह वादा भी किया है महिलाओं के लिए कि हम 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, बसों में यात्रा महिलाओं की फ्री होगी, जो परिवार हैं आर्थिक मार जिन्हें कोरोना मिली उन्हें 25,000 रुपया दिया जाएगा, कोई भी आपका बीमारी हो उसका 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, गन्ने का रेट 400 होगा, गेहूं और धान 2500 रुपए होगा। तो ये सारी चीजें हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, हम दे रहे हैं वो बात कर रहे हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी श्री हरप्रीत सिंह छब्बा, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम दूंगा और फिर किसी अगली वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा। मैं फैयाज रजा, कैमरामैन शेर मोहम्मद के साथ। जय हिंद, जय भारत।